हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बेस्ड ऑन एग्जाम एनालिसिस जो कि अभी 22 जून से लेकर के 25 जून के बीच में एग्जाम हुए हैं। अब जिनके एग्जाम अभी होना बाकी हैं 29 और 30 जून को, आप सभी के लिए जो वीडियो रहने वाली है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज मैं केवल उन्हीं टॉपिक्स को मेंशन करूंगा जो कि अभी मोस्ट ट्रेंडिंग रहे हैं, जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो गैस ये वीडियो क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो गैस मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखें। गाइज यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एस्पिरेंट्स के साथ, वो ये आती है कि उनको पता नहीं चल पाता है कि टीचिंग वैकेंसी कहाँ से आ रही है, कब अप्लाई करना है, किस कॉलेज में कब वैकेंसी आई हुई है और पीएचडी के फॉर्म कब भरे जाने हैं। तो गाइज इसके रिगार्डिंग हमने प्लान किया है कि आपको यूजीसी नेट एग्जाम के बाद रेगुलर बेसिस पे आपको हम अपडेट देते रहेंगे अपने चैनल के थ्रू। तो गाइज इसके लिए सिर्फ एक काम करना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको इस तरह की जो अलर्ट होंगी, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होगी टीचिंग जॉब से रिलेटेड, वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो गाइस मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट एग्जाम के बाद भी इस चैनल से हेल्प मिलती रहे। तो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं। गाइस जो अभी पेपर बन रहे हैं बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जिस तरह का क्वेश्चन बनता आया, जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर बनता आया है अभी तक, वैसा ही बना रहा है एनटीए। गाइस देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, वो आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको घोल के पी जाना है क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। इनफैक्ट 22 जून से लेकर के अभी जो 25 जून तक एग्जाम हुआ है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। वैसे मैं बता दूं कि इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी क्लास ले रखी है। एक बहुत ही छोटी सी क्लास है, 13 मिनट की, इससे ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं है ये। और इसमें मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तीनों डोमेन एक्सप्लेन कर रखे हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और आपका साइकोमोटर डोमेन। तो तीनों डोमेन के बारे में मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है। इस एक 13 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आप इस टॉपिक को छोड़ के नहीं आएंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं, सिर्फ 13 मिनट की वीडियो है। तो इसका लिंक तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप ऐसे भी मेरी क्लास को देख सकते हो। कैसे, बता देता हूं मैं। कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यूट्यूब पे लिखना है यूजीसी नेट मेंटर, जो हमारे चैनल का नेम है, आगे लिख देना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसको जस्ट मैंने अभी 2 दिन पहले ही लिया है, आप इसी वाली क्लास को देखना क्योंकि ये अपडेटेड क्लास है। जस्ट 2 दिन पहले मैंने इस क्लास को यहाँ पर आप सभी के लिए लिया है। इसके अलावा टी इवेल्युएशन के ऊपर क्वेश्चन बने हैं, समेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इसके अलावा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो जो भी टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन है सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेथड्स ऑफ टीचिंग आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं एग्जाम, हो सकता है कि अपकमिंग शिफ्ट में भी पूछा जाए। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? ये आपके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि जो दुनिया में महारथी टीचर रहे हैं या जो महारथी लोग रहे हैं उन्होंने बनाए हैं कि हमें किस तरीके से अपना कंटेंट डिलीवर करना चाहिए क्लास में। जैसे कि इसका बेसिक एग्जांपल ये है कि आप नॉन नॉन टू अननोन जाना चाहिए हमें। नॉन टू अननोन मतलब अपने स्टूडेंट को जब आप सिखा रहे हो चीजें, तो डायरेक्टली अननोन चीजें जो उसके दिमाग में उसने पहले कभी नहीं देखी अपनी आंखों से, उनको मत सिखाओ। पहले सिखाओ कि उसने क्या देखा हुआ है इस दुनिया में, उसके बाद फिर सिखाओ कि उसने जो नहीं देखा है, जिससे वो रिलेट कर पाएगा, चीजों को आसानी से समझ पाएगा। तो इस तरह की जो चीजें वो आपके मैगजीम्स ऑफ टीचिंग में आ जाती हैं। वैसे मैंने चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है जो मेरी एग्जाम की एनालिसिस वाली वीडियोज है। मैं गाइस देखो आपको रिकमेंड करूंगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल प्लेलिस्ट में जाना है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मेमोरी बेस्ड फुल पेपर सॉल्यूशन। इन वाली वीडियोस में मैंने इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग को भी मैंने पढ़ा रखा है। तो गाइस यहाँ पर जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं 22 जून से लेकर, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो गाइस, ये 22 जून का आपका एग्जाम एनालिसिस है, ये 22 जून का पेपर सॉल्यूशन है, ये आपका 22 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस है, ये आपका 22 जून का पेपर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर सिर्फ एग्जाम एनालिसिस नहीं किया हमने, बल्कि पेपर का सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल करवाया है। तो गाइज मेक श्योर आप इन वीडियोस को फॉलो करें। इसका ये जो एग्जाम एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज इन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, मैं इसलिए इन चीजों को रेफर करता हूँ। गाइज देखो, मैं यहाँ पर अपनी वीडियो प्रमोट करने नहीं आया हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि सर इस टॉपिक को हम कहाँ से पढ़े, इस टॉपिक को हम कहाँ से पढ़े। तो अब टाइम ज्यादा है नहीं, 2-3 दिन बचे एग्जाम में, 29 को एग्जाम हो जाना है आपका दोबारा से स्टार्ट। तो ऐसे बचे हुए टाइम में मैं इसलिए वीडियो को रेफर करता हूं कि यहाँ पे आप 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। इससे अच्छा क्या होगा आपकी लाइफ में? सोचो 20 मिनट में आपको कोई टॉपिक पढ़ा दे रहा है इजी लैंग्वेज में। इसलिए मैं वीडियोस को रेफर करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर हेल्प हो सके। ये गाइस अभी तक नहीं पूछा गया है, ना स्वयं पे ना स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो ये एक्सपेक्टेशन है मेरी, एक्सपेक्टेड है कि
आपका 29 और 30 जून के आसपास ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अभी तक नहीं पूछा गया तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर रिसर्च टाइप्स हो गए आपके, अच्छे से पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च जितने भी होते हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च और स्टेप्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस। स्टेप्स जो होते हैं आपके रिसर्च के, जो आपके रिसर्च के स्टेप्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। किसी पर्टिकुलर रिसर्च का मेथड अगर बोल दिया जाए, जैसे एक्शन रिसर्च हो गया, क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, कैसे करोगे उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं वो आपको पढ़ने हैं। मतलब जो भी आपके स्टेप्स होते हैं, इन सभी स्टेप्स को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टेप्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने गाइस। थीसिस राइटिंग, आर्टिकल फॉर्मेटिंग, रेफरेंसिंग स्टाइल के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहा है। इनफैक्ट आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। अभी परसों भी एपीए पे पूछा गया, एमएलए पे पूछा गया है क्वेश्चन, तो जिनके एग्जाम होने बाकी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा रिसर्च एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेजरिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सैम्पलिंग के ऊपर बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये गाइस एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने भी टॉपिक मैंने आपको मेंशन किए हैं, सभी टॉपिक एक सिंगल क्लास में मैंने कवर कर रखे हैं, और क्लास भी बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, सिर्फ 37 मिनट की क्लास है। और जितने टॉपिक बताया मैंने, सारे टॉपिक आपके इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये हमारी रिवीजन सीरीज 4.2 की क्लास नंबर 2 है। आप इस रिवीजन सीरीज 4.2 की प्लेलिस्ट को बस फॉलो कर लो। फॉलो कर भर लेने से भी आपका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पर केवल हमने जो इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक्स है बस उन्हीं को कवर किया हुआ है। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टी टेस्ट के ऊपर और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनफैक्ट आपका अल्फा एरर हो गया, बीटा एरर हो गया, मतलब टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर भी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, सारे के सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने इसके अंदर। तो गाइस ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बार बार टॉपिक क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिए। सिंपल यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, हमारे चैनल का नेम आगे लिख देना टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग लिख के भी सर्च कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये टॉपिक बहुत आसान है, इसको स्टूडेंट्स तब समझते हैं कि बहुत टफ है, हम कैसे करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं। नहीं भाई, बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस ये है कि अभी तक शायद आपने कठिन तरीके से पढ़ा था, तभी चीज टॉपिक समझ में नहीं आए हैं। लेकिन सिर्फ 25 मिनट की वीडियो में आपको गारंटी देता हूं कि इन टॉपिक्स को अगर आप इस वीडियो से देखेंगे, मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूं कि लाइफ टाइम कभी आप भूलोगे नहीं। मतलब रियल लाइफ एग्जांपल दे करके मैंने इन टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है। इससे आसान तो मैं कर ही नहीं सकता था इस टॉपिक को। जितना मैंने पॉसिबल हुआ उतना आसान बनाया इस टॉपिक को मैंने, क्योंकि एस्पिरेंट्स इससे घबराते थे। अब घबराने डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इस टॉपिक को आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर कर पाओगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे हम, तो इसके अंदर आप सबका इजी एंड डुएबल क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी में इजी क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो इससे डरने घबराने की बात नहीं है, आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी आप चाहो तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस और कर लीजिए। पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चन है उनको लगा लेना, अगर 8 7 8 10 क्वेश्चन भी लगा लोगे तो आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कम्युनिकेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो गाइस देखो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ के जाना है। जैसे आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। वर्टिकल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, इन सबको पढ़ के जाना है। जितने भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं सबको पढ़ के जाना है। इसके अलावा वर्बल नॉन वर्बल हो गया, जितने भी टाइप्स के होते हैं सारे पढ़ लेने इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, आपको पढ़ के जाना है इसको। मास मीडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मूवीज फैक्ट के ऊपर सिर्फ आई थिंक एक या सिर्फ 2 शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा शिफ्ट में नहीं बना है क्वेश्चन, तो आप इसको पढ़ लीजिए ऊपर ऊपर से। क्योंकि अभी ये पूछा गया था कि भाई ये बताओ अभी ऑस्कर अवार्ड जो है वो किसने जीते हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी, इस तरीके से मैचिंग का क्वेश्चन था। और एक बार पूछा गया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी मिशन इम्पॉसिबल मूवी है वो किसने, इसका एक्टर कौन है, टाइटैनिक का एक्टर कौन है, प्यासा मूवी जिसके एक्टर आई थिंक गुरुदत्त थे, इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बने हैं, बट फिर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप पढ़ लेना एक बार इसको। कम्युनिकेशन मॉडल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको छोड़ के नहीं जाना है। ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। लास्टवेल मॉडल हो गया, है ना, शैनन वीवर मॉडल हो गया, जितने भी मॉडल हैं सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाने विद ईयर्स की कौन सा मॉडल कब आया, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंदर अगर हम देखें तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन बना है। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है।
टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर बना है क्वेश्चन, रेशियो एंड परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एवरेज, इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। बाकी गाइस देखो, एक तो अलजेब्रा हो गया आपका, अलजेब्रा में जिसमें आपको आइडेंटिटीज गिवन होती है, जैसे x प्लस वन अपॉन में एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, फिर आपको एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स की क्यूब की वैल्यू निकालनी है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी एक ही शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनसे डरने घबराने की बात नहीं है कि अगर एक आध क्वेश्चन आ भी जाए तो डरना घबराना नहीं है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से बन रहे हैं, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए। इन टॉपिक को पढ़ने से आपको डबल डबल एडवांटेज मिलेगा अगर आप इन टॉपिक को पढ़ लेंगे, जैसे एवरेज हो गया आपका, है ना, रेशियो परसेंटेज हो गया। इन टॉपिक से तो डबल डबल एडवांटेज है आपका, डीआई में भी टॉपिक यूज होते हैं, डीआई में भी चीजें काम आएंगी। तो इन टॉपिक को पढ़ लो, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक ही है। और मैथ्स मैंने आपके लिए इजी बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पर मैंने लगभग इन टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, तो आप यहाँ पर इस 50 मिनट की क्लास को देख लो अगर एग्जाम होना बाकी है। रिवीजन सीरीज 4.0 की क्लास नंबर 5 है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, इसकी क्लास नंबर 5 आप गो थ्रू कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं इन टॉपिक्स के लिए। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का क्वेश्चन बना है, जिसमें आपका डिडक्टिव और नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। AEIO से रिलेटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग पे क्वेश्चन बना है, इंडियन लॉजिक में प्रमाणार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा न्याय, फिलोसफी एंड हेतुवाद पे क्वेश्चन बना है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं बन रहे थे, बट अब इस सेशन में पूछे गए हैं, मतलब 2026 सेशन में पूछे गए हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे बार बार क्वेश्चन बना है, रिपीटेड मोड में बना है, मोड एंड फिगर एंड फॉलिसीज, इन टॉपिक को तो मतलब घोल के पी जाओ, बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भाई इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। और गाइज अगेन मैं आपको बता दूं, आपको बिलीव नहीं होगा कि यहाँ पर मैंने ये इंडियन लॉजिक हो गया, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, मोड फिगर फॉलिसीज, इन सभी टॉपिक को एक सिंगल क्लास में कवर किया है। ये वाली क्लास है हमारी, क्लास नंबर इसी रिवीजन सीरीज 4.0 की क्लास नंबर 6 है ये। 1 घंटे में आप चारों टॉपिक कवर कर लेंगे, इनफैक्ट रिवाइज कर लेंगे। मैंने सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट बताया, प्लस पीवाईक्यूज भी एज ए रेफरेंस दिखाया है कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आपके। तो इन सभी टॉपिक को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर डरने घबराने की बात नहीं है, टेबल बेस्ड ही क्वेश्चन बन रहा है। जनरली जो एग्जाम होते हैं स्टार्टिंग में 22 को, 23 को, 24 को, 24 नहीं 22-23 को, इसमें तो इजी क्वेश्चन ही पूछे गए थे, आराम से बन गए थे। सिर्फ 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट वाले में थोड़ा सा टफ पूछ लिया गया था, और अभी जो 25 तारीख को एग्जाम हुआ है, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट वाला, इसमें एक मिसिंग डीआई का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि टफ क्वेश्चन था और काफी लेंथी था, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था। तो अभी तक देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो लगभग 22, 23, 24, 25 4 दिन एग्जाम हुए हैं, 8 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। इन 8 शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 शिफ्ट में ही टफ डीआई पूछा गया है, बाकी 6 शिफ्टों में इजी क्वेश्चन ही डाला गया है जो आराम से बन गया था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। तो डरने घबराने की बात नहीं है, जो बचा हुआ टाइम है इसमें प्रैक्टिस कर लो, टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा आपके एग्जाम में, परसेंटेज एंड रेशियो बेस्ड डेटा पे प्रैक्टिस कर लेना आप एक बार। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पीवाईक्यूज लगा लो, 2025 के का डीआई कर लो, 24 का डीआई कर लो, 23 का डीआई कर लो, इनकी प्रैक्टिस कर लो। अगर इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो बात बन जाएगी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस मैंने भी आपको करवा रखी है, और ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, इनकी ही प्रैक्टिस मैंने करवा रखी है। तो आप डीआई प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, चैनल पे विजिट करके, कुछ नहीं करना, सिंपली चैनल पे विजिट करना है और आपको डीआई वाली प्लेलिस्ट में आ जाना है, जो मैंने आपको तरीका अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो गाइस यहाँ पर डीआई की प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा, वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो डीआई वाली प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। एक चीज जो कि गाइस मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि यूजीसी नेट एग्जाम में पीवाईक्यूज बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप पीवाईक्यूज की जरूर प्रैक्टिस करें। और हमने 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस आपको कुछ दिन पहले करवाई हुई है, तो इस क्लास का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो मेक श्योर आप इस क्लास को फॉलो करें। 2026 के अंदर मैंने इस क्लास को लिया, और ऐसी सेम क्लास मैंने 2025 में भी ली थी, 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। तो जो दोनों क्लासेस 26 वाली 25 वाली दोनों ही क्लासेस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आईसीटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो इंटरनेट के बेसिक्स हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, इन सब चीजों को गो थ्रू करना है। इसके अलावा इंटरनेट के अंदर बाकी जैसे वेब ब्राउजर कैसे काम करता है, इन सबको पढ़ के जाना है, जो बेसिक्स होते हैं ना, लैन मैन वैन वगैरह, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनको पढ़ लीजिए। तो ये तो बेसिक्स है आपके इंटरनेट के, अगर आपको इतना भी नहीं पता, जैसे जीमेल वगैरह कैसे करते हो, जीमेल पे आप अगर मेल करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, इस तरह की जो चीजें उनको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है।
मेल का प्रोसेस याद कर लीजिए, क्योंकि प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीएम से पैसे निकालने का प्रोसेस क्या होता है, रेस्टोरेंट में पेमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है, हो सकता है कि जीमेल में मेल करने का प्रोसेस आपसे पूछ लिया जाए, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। एब्रीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, और एसएसडी की फुल फॉर्म पूछी गई है, जेपीजी की फुल फॉर्म पूछी गई है, इस तरह की जो फुल फॉर्म ऑलरेडी पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में, वीपीएन की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि एब्रीवेशन के रिगार्डिंग मैंने 60-70 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एब्रीवेशन है उसकी पीडीएफ मैंने आपको फ्री में अवेलेबल करवाई थी, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके थ्रू अगर आप पढ़ लोगे तो आपके एब्रीवेशन से क्वेश्चन बनेगा, तो आप उसका आंसर कर पाओगे, बिकॉज जितनी भी एब्रीवेशन पूछी गई हैं सारी की सारी इसी पीडीएफ से ही पूछी गई हैं। अब ये जो पीडीएफ है हमारी ऐप में अवेलेबल है, जब हमारी एग्जाम मेंटर ऐप आप इंस्टॉल करेंगे उसके होम पेज पे ही आपको दिख जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका ऐप का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही बार बनाया क्वेश्चन। वायरस एंड मैलवेयर पे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे अभी पूछा गया था साइबर ग्रूमिंग से रिलेटेड, साइबर ग्रूमिंग क्या होती है, साइबर हैकिंग क्या होती है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। तो वायरस एंड मैलवेयर से रिलेटेड जो चीजें वो पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। इन्वेंशन पूछे गए हैं, इन्वेंशन के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे गए, जैसे इन्वेंशन ऑफ एआई, इंटरनेट, डब्ल्यू, वेब ब्राउजर, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, इन सभी के जो इन्वेंशन अच्छे से पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंटरनेट से रिलेटेड, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 9 और 10 इससे पहले हम डिस्कस करेंगे, इसमें आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि अगर आपका टारगेट दिसंबर 2026 एग्जाम है, तो हमने आप सभी के लिए 6 मंथ एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। गाइज देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें, और गाइज हम आपको टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड ही पढ़ाते हैं। ये देखिए गाइज, इस तरीके के जो फीडबैक हैं वो स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे आपके पढ़ाए हुए से, रिवीजन सीरीज से भी क्वेश्चन बने हैं, और जो कोर्स में कंटेंट गिवन था वहां से भी क्वेश्चन बने हैं। तो ये स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद देख सकते हो, स्टूडेंट्स का फीडबैक है। एक स्टूडेंट है कॉमर्स के, इन्होंने कहा था कि 80% से ज्यादा जो पेपर है वो हमारे सब्जेक्ट से, मतलब हमारे कंटेंट से ही बन गया। तो इस तरीके का कंटेंट हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। जो इसमें आपको कहता हूं ना कि एग्जाम टारगेटेड, उसका मतलब यही होता है कि जो एनटीए पूछ रहा है, जिस तरीके से पूछ रहा है उस तरीके से चीजों को कवर किया जाए। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो गाइस आई एम श्योर आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। और इसी बात को ध्यान में रख करके हमने 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको दिसंबर एग्जाम के लिए ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। तो हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस पढ़ाते हैं, प्लस इन सभी का कंटेंट जो है आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलता है। 100 मॉक सेशन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिनका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो रिवीजन पर्पज से। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम है तो ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो एक्चुअली वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। यूनिट नंबर जो 8 है आपकी आईसीटी है। आईसीटी आई थिंक इसके ऊपर हमने बात कर ली है ऑलरेडी। इसके अलावा आप देखेंगे पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के अंदर आपका एसडीजी एनडीजी से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लो अच्छे से। पॉलिटन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और अग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स के ऊपर आप इनके ईयर्स अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन सा प्रोटोकॉल कब बना और किस चीज से रिलेटेड है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और इसके अंदर जो गैसेज मेंशन है वो क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी। एनवायरमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है ना, एयर पॉल्यूशन एक्ट हो गया आपका, वाटर से रिलेटेड एक्ट हो गया, इनको भी पढ़ लीजिए। इसके भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। अब गाइस देखो, यहाँ से जो एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, डिसीज रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया आपका, इस तरीके के जो क्वेश्चन है। वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी इनफैक्ट नॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्कूल के आसपास जो है कितना नॉइस अलाउड है, कितने डेसिबल तक का जो है आपका वहां पर रहना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखेंगे वेनेजुएला में अर्थक्वेक आया, इससे पहले भी जापान में भी अर्थक्वेक आया था। तो ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक, इसको पढ़ लीजिए, इसके बारे में बेसिक्स पढ़ लीजिए। अर्थक्वेक क्या होता है, जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है वो कौन कौन से हैं, वॉल्केनो से रिलेटेड भी चीजें पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब गाइज ये जो मैंने टॉपिक आपको मेंशन किए यहाँ पर, एसडीजी एमडीजी और आपकी पॉलिटेंट और अग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स, इन सभी टॉपिक को मैंने इस सिंगल क्लास में कवर कर रखा है। क्लास नंबर 9 है। रिवीजन सीरीज 4.0 आपको देखनी ही देखनी है, मतलब सभी क्लासेस मैंने इसी के अंदर ही ले रखी है। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा मैं। हायर एजुकेशन के अंदर आप देखेंगे एजुकेशनल पॉलिसीज एनईपी 2020 और 1986 दोनों पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एजुकेशनल कमिटीज एंड कमीशन तो घोल के पी जाओ भाई, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंशिएंट यूनिवर्सिटी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक एआईसीटी, एनसीटी, यूजीसी, नाग, एचईसीआई, इन सभी को पढ़ लीजिए, इन सभी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। इन सभी टॉपिक को जो मैंने मेंशन किए, सभी टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं इस क्लास के अंदर, हायर एजुकेशन क्लास नंबर 10 रिवीजन सीरीज 4.2। तो गाइस आप रिवीजन सीरीज कंप्लीट 4.2 को फॉलो करिए। यहाँ से आपकी जो रिवीजन है सभी यूनिट्स की आराम से हो जाएगी, वो भी मिनिमम टाइम में, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा।
तो गाइस देखो ये रिवीजन सीरीज 4.0 है, यहाँ पर मैंने सभी टॉपिक को कवर कर रखा है, सभी यूनिट्स को कवर कर रखा है पेपर 1 की। तो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो गाइस मेक श्योर आप इसको फॉलो करें। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दी है दिसंबर सेशन के लिए, तो आप इनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिसी ऐसा हम आपको पढ़ाते हैं, कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट में पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड मिलेगा, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, कंप्लीट कंटेंट आपको एग्जाम टारगेटेड ही मिलने वाला है। करना क्या होगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।